IMED MCQ based questions and answers part 11. Question number 1. Section 80 HHB provides for a discussion of of profits and gains earned by a resident Indian company. जो धारा 80 HHB लाभ एक निवासी भारतीय कंपनी द्वारा अर्जित की कटौती के लिए प्रदान करता है. ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 60%. करेक्ट ऑप्शन इज बी 50%. Question number 2. Decisions which are non-repetitive and novel nature and required to solve unstructured problem is called as. ऐसे निर्णय जो गैर दोहराए जाने वाले और नवीन प्रकृति के होते हैं और असंरचित समस्या को हल करने के लिए आवश्यक होते हैं वो कहलाते हैं. ऑप्शन ए प्रोग्राम्ड डिसीजंस, ऑप्शन बी नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस, ऑप्शन सी रूटीन डिसीजंस, ऑप्शन डी स्ट्रेटजिक डिसीजंस. करेक्ट ऑप्शन इज बी नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस. ऐसे डिसीजंस क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस. क्वेश्चन नंबर 3. द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए स्मॉल स्केल यूनिट शुड बी सबमिटेड टू द. एक छोटे पैमाने इकाई के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए. ऑप्शन ए जनरल मैनेजर DIC, ऑप्शन बी डायरेक्टर DIC, ऑप्शन सी जनरल मैनेजर NSIC, ऑप्शन डी डायरेक्टर NSIC. करेक्ट ऑप्शन इज ए जनरल मैनेजर DIC. द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ए स्मॉल स्केल यूनिट शुड बी सबमिटेड टू द जनरल मैनेजर DIC. Question number 4. The type of diversification in which the company adds complementary to the existing product or service line is. विविधीकरण का प्रकार जिसमें कंपनी मौजूदा उत्पाद या सेवा लाइन के पूरक को जोड़ती है कहलाती है. ऑप्शन ए कांग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी वर्टिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी कॉन्सेंट्रिक इंटीग्रेशन. करेक्ट ऑप्शन इज सी वर्टिकल इंटीग्रेशन. वो क्या कहलाती है? वर्टिकल इंटीग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is not an aspect of appraisal of term loans by commercial banks? निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मियादी ऋणों के मूल्यांकन का एक पहलू नहीं है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, ऑप्शन सी टेक्निकल फीजिबिलिटी, ऑप्शन डी सोसाइटल फीजिबिलिटी सामाजिक व्यवहार्यता. करेक्ट ऑप्शन इज डी सोसाइटल फीजिबिलिटी सामाजिक व्यवहार्यता. Question number 6. The type of diversification in which the company adds up same type of products at the same level of production is. विविधीकरण का प्रकार जिसमें कंपनी का समान प्रकार के उत्पादों को उत्पादन के समान स्तर पर जोड़ती है डैश डैश है. ऑप्शन ए कांग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी वर्टिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी कॉन्सेंट्रिक इंटीग्रेशन. करेक्ट ऑप्शन इज बी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 7. When a firm enters into some business which is related with its present business in terms of technology, marketing or both, it is called as. जब कोई फर्म किसी ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करती है जो प्रौद्योगिकी विपणन या दोनों के संदर्भ में उसके वर्तमान व्यवसाय से संबंधित है
तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कांग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी वर्टिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी कॉन्सेंट्रिक इंटीग्रेशन संकेंद्रित एकीकरण। करेक्ट ऑप्शन इज डी कॉन्सेंट्रिक इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8, when a firm enters into business which is unrelated to its existing business path in terms of technology and marketing, जब एक फर्म ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करती है जो प्रौद्योगिकी और विपणन दोनों के संदर्भ में उसके मौजूदा व्यवसाय से असंबंधित है। डैश डैश। ऑप्शन ए कांग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन समूह विविधीकरण, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी वर्टिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी कॉन्सेंट्रिक इंटीग्रेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए कांग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन समूह विविधीकरण। When a firm enters into business which is unrelated to its existing business path in terms of technology and marketing, conglomerate diversification. Question number 9, district industry centers are located, जिला उद्योग केंद्र डैश डैश स्थित हैं। ऑप्शन ए इन ईच डिस्ट्रिक्ट, मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी इन ईच स्टेट, प्रत्येक जिले में। ऑप्शन सी ओनली इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, ऑप्शन डी ओनली इन सिलेक्टेड स्टेट्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए इन ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में। दूसरा ऑप्शन था आपका इन ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य में। तीसरा ऑप्शन था आपका ओनली इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। करेक्ट ऑप्शन इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स आर लोकेटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द पर्पज ऑफ सॉफ्ट लोन स्कीम इज इनकरेज यूनिट्स टू अंडरटेक डैश डैश। सॉफ्ट लोन योजना का उद्देश्य इकाइयों को डैश डैश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन ए मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण। ऑप्शन बी रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, संयंत्र और मशीनरी का प्रतिस्थापन। ऑप्शन सी रिनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, संयंत्र और मशीनरी का नवीनीकरण। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव। Thanks for watching video and share this video your friends and like this video.